शादी से अफेयर तक के विवादों से घिरे भोजपुरी सिनेमा के चर्चित स्टार पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से राजा राम सिंह ने भी अपना उम्मीदवारी पेश कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला में यहाँ पे कुछ पब्लिक का क्या विचार है, वहाँ के जातीय समीकरण किस प्रकार से, किस आधार पर ये तीनों के तीनों उम्मीदवार अपनी दावा पेश कर रहे हैं कि ये जीत रहे हैं, और वहाँ का जातीय समीकरण क्या है और वहाँ का रोज़ नया नया जो समीकरण बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और साथ ही फाइनली यहाँ से कौन जीत करके लोकसभा जाने वाला है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की मदद से दोबारा लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का चुनावी संकट बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से भाजपा का टिकट लौटा चुके भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। शादी से लेकर अफेयर तक विवादों से घिरे रहने वाले पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट में एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के सामने महागठबंधन से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। महाबली सिंह कुशवाहा मौजूदा सांसद है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू को सीट नहीं मिली। आरा के रहने वाले पवन सिंह अभी बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव में कूद पड़े हैं। इसके पीछे के कुछ स्टोरी ये है कि पवन सिंह ने जो है बीजेपी से आरा या महाराजगंज से लोकसभा का टिकट के मांग पर अड़ गए थे, लेकिन इनको आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन आसनसोल से ये टिकट लौटा चुके थे और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें आरा का टिकट चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि आरा से आरके सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता है जो फिर से दोबारा चुनावी मैदान में है और वहाँ से बीजेपी ने आरके सिंह को टिकट दिया है। और दूसरी तरफ महाराजगंज से जो चर्चा चल रही थी, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल को दोबारा टिकट दिया गया है और जनार्दन सिग्रीवाल जो है दोबारा चुनावी मैदान में है। अब आरा और महाराजगंज से टिकट नहीं मिलने के कारण भोजपुरी सिनेमा के स्टार जो है पवन सिंह काराकाट में ताल ठोक दिए हैं, और काराकाट में जैसे ये ताल ठोके हैं तो यहाँ पे उन्होंने निर्दलीय ताल ठोका है। और निर्दलीय ताल ठोकने का मतलब ये है कि वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होना। काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और त्रिकोणीय मुकाबला में कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये आइए आगे हम जानते हैं और इनका समीकरण किस प्रकार से है। भोजपुरी फिल्म के स्टार होने के नाते पवन सिंह की लोकप्रियता है, लेकिन उनके निर्दलीय लड़ने पर बीजेपी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। काराकाट सीट को पवन सिंह ने इसलिए भी चुना है कि यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है। तेजस्वी यादव से भी पवन सिंह के रिश्ते ठीक हैं और यहाँ आरजेडी के कैंडिडेट भी नहीं हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर पवन सिंह बीजेपी और आरजेडी से भी रिश्ते बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दो कोयरी की लड़ाई में राजपूत निकल सकने की संभावना से लेकर के पवन सिंह उत्साहित दिख रहे हैं। पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने काराकाट से मां का आशीर्वाद लेकर के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल भी कर दिया। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट है। इसमें रोहतास जिले की नोखा, डेहरी, काराकाट, औरंगाबाद जिले की गो, ओबरा और नबीनगर शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जदयू और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की तब की रालोसपा को बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 में 5 सीट पर आरजेडी और 1 सीट सीपीआई माले ने जीती। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस सीट पर कांटे का मुकाबला होने वाला था, लेकिन इस मुकाबले में पवन सिंह की एंट्री जो है बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की चिंता बढ़ा दी है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव वोटर की संख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। कुर्मी और कोयरी वोटर लगभग 2.5 लाख, जबकि मुस्लिम मतदाता लगभग 1.5 लाख है। काराकाट में राजपूत वोटर भी 2.5 लाख के करीब हैं। वैश्य मतदाता लगभग 2 लाख, ब्राह्मण लगभग 75,000, भूमिहार करीब 50,000, बाकी दलित और दूसरी जातियों के वोटर हैं। पवन सिंह को स्वर्णों का वोट मिलने का भरोसा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को भी इसी वोट से जीत मिल सकती है। भाजपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा को पार्टी के कैडर वोट के अलावा आरजेडी के कोर वोट की उम्मीद है। देखिए, 2009 में
परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा सीट बना। अब से इस सीट पर हर चुनाव में दो कोयरी ही लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी महागठबंधन के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के तरफ से जदयू के महाबली सिंह कुशवाहा लड़े थे। पवन सिंह के लड़ने पर राजपूत और भूमिहार का वोट निर्णायक साबित हो सकता है। इस लोकसभा सीट पर किस उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा और कौन सा उम्मीदवार विजयी होकर के लोकसभा पहुंचेगा, बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।